पेपर लीक मामले में पकड़े गए भर्ती किंग और मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। एसटीएफ का मानना है कि इस मामले में कुछ और नेता भी शामिल हैं। उत्तराखंड सेवा चयन आयोग में हुई भर्ती पेपर लीक के मामले में भर्ती किंग के नाम से कुख्यात हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाकम सिंह उत्तरकाशी से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ के पास कुछ नेताओं के नाम सामने आए जिन पर जल्दी कार्रवाई की जा सकती है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि हाकम सिंह ने उत्तरकाशी में कुछ जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों को पेपर सॉल्व करवाया था जो उनके रडार पर है। देखिए, इस पूरी परीक्षा में काफ़ी सारे इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पंचायत से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रधान हैं, वो उनके और उनके परिजन भी क्वालिफाई हुए हैं। जो हमने लिस्ट से बहुत सारा काम किया उसमें हमने ऐसा पाया कि बहुत सारे इसमें जनप्रतिनिधि हैं जिनके परिवार के खुद स्वयं से हुए हों या उनके परिवार के बहुत निकट लोग हुए हैं। तो ये भी एक संदेह का विषय है जिसको भी हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। आगे उसमें देखते हैं कि किसकी कितनी संलिप्तता मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूत्रों के माने तो ये सभी प्रतिनिधि किसी विधायक के भी खास बताए जा रहे हैं, जिससे जल्द पूछताछ के लिए एसटीएफ की टीम उत्तरकाशी जा सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि आरोपी हाकम सिंह की गलत ढंग से अर्जित की गई संपत्ति पर भी नजर रखी जा रही है, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर जल्द शासन को भेजी जाएगी। आज की एक मेन अहम कड़ी थी जो मैं कहूँगा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि जिस तरह के साक्ष्य आ रहे हैं उसमें भी मेन कड़ियों में 2-4 बड़े लोग की गिरफ्तारी इसमें संभव है। पेपर लीक मामले में भर्ती किंग समेत अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब इस कड़ी में कुछ और राजनेताओं के नाम सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतीन्द्र पटवाल की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। बरेली से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के कथित रिश्तेदार को शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अवैध रूप से लाई जा रही 7 पेटी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया है। इनकी पहचान उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के कथित रिश्तेदारों के रूप में की गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर मिल रही है बरेली से। आपको बता दें कि रेखा आर्य का रिश्तेदार जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, शराब तस्करी के मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और आगे बढ़ते बात करते हैं 38 साल पहले सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान ही बर्फीले तूफान में शहीद हुए सेना के जवान चंद्रशेखर हरबोला के अंतिम दर्शन अब आज हो सकेंगे। आज सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जाएगा। शहीद चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर लेह से मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण सेना का विमान उड़ान नहीं भर सका है, जिसके कारण आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी नहीं पहुंच सका। अब आज पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचने के बाद रानीबाग के चित्रशिला घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज सुबह 11 बजे पार्थिव शरीर लाया जाएगा और 38 साल बाद शहीद की वापसी। सियाचिन में शहीद हुए थे चंद्रशेखर, यानी 38 साल का जो इंतजार है वो आज खत्म होगा। और ऑपरेशन मेघदूत में शामिल थे चंद्रशेखर, जिनका आज पार्थिव शरीर लाया जाएगा। तो देखिए, 38 साल पहले सियाचिन का ऑपरेशन मेघदूत उत्तराखंड के कुछ परिवारों के लिए ऐसा जख्म लेकर आया जो आज तक नहीं भर पाए हैं। ऐसे ही 2 और परिवार हैं जो लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की तरह अपने परिवार के मुखिया का इंतजार कर रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। साल 1984 में सियाचिन की पहाड़ियों में हुए ऑपरेशन मेघदूत की याद एक बार फिर ताजा हो गई। 38 साल बाद हल्द्वानी के रहने वाले लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर आने वाला है, लेकिन इसी ऑपरेशन में शामिल हल्द्वानी के लांस नायक हयात सिंह और दया किशन जोशी का कोई पता अभी तक नहीं लग पाया। ऐसे में इन दोनों शहीदों की पत्नी भी उम्मीद कर रही हैं कि सेना उनके बारे में भी पता लगाएगी। हाँ, वो ये उम्मीद है कि हमारी भी मिल जाएगी करके, हमारे हस्बैंड की भी मिल जाएगी, ऐसे ही अपने घर में अपनी उष्मा आएगी करके हमको यही उम्मीद है। अब एक मिल गई तो उनमें से उनने कहा इतने आदमी सब सियाचिन में दब गए हमारे इतने जवान तक। तो मैं अब ये तो अचंभा हो रहा ना, आज 38 साल में चंद्रशेखर जी की मिली है, तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारी भी मिल जाए। अब उम्मीद जाग रही है हमारी, तो हमको भी मिल जाए, हमारे भी मिल जाए, ये सोच रही है।
शहीद चंद्रशेखर हरबोला के बहाने सभी शहीद परिवारों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। कोई अपने पति के बारे में सोचकर गमगीन है तो कोई अपने भाई या पिता के बारे में। ऐसे में सेना के पूर्व ऑफिसर भी उम्मीद कर रहे हैं कि इन शहीदों की भी खोज होगी। हम आशा ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रह रही है, ऐसे ही और पेट्रोलिंग के दौरान जिनके शरीर अभी तक नहीं मिले हैं उनके भी प्राप्त होंगे। और उनको भी भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि 38 साल के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ में किसी के अंतिम संस्कार करना, उनकी हम भी यही आशा करते हैं। चंद्रशेखर हरबोला की 38 साल पुरानी शहादत में उनके साथी सैन्य परिवारों का भी दर्द छिपा हुआ है, लेकिन सबकी दुआएं यही हैं कि जल्द ही दूसरे शहीदों का भी पता लग जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। बॉबी कटारिया पर जल्द ही देहरादून पुलिस बड़ा एक्शन लेने जा रही है। देहरादून की रोड पर खुलेआम शराब पीने वाले बॉबी कटारिया की चोरी के बाद भी अब सीना चोरी सामने आ रही है। पुलिस ने कटारिया को 14 अगस्त तक पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कटारिया ने अब तक ना तो बयान दर्ज कराए हैं और ना ही पेश हुए हैं और ना ही पुलिस के नोटिस का कोई जवाब दिया है, जिसके बाद अब दून पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है और कटारिया के खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। पुलिस का कहना है कि कटारिया के वकील ने कैंट थाने में प्रभारी से फोन पर बात की है, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसके बाद अब पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है और जल्द ही कटारिया पर बड़ी और सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसका मेरे को बताया गया कि वकील का फोन आया था कि 14 को नहीं आ पा रहे हैं। अब 2-3 दिन में आने की बात कह रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी विकल्प हैं, कानूनी विकल्प, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और इसमें जो भी प्रभावी विधिक कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है चमोली से, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। कर्णप्रयाग गोचर के पास सड़क बंद होने से लंबा जाम लगा है। गलनाव नाले के पास ट्रक फंसने से जाम लगा हुआ है। बाल बाल बचे हैं यहां पर चालक और परिचालक। सड़क से ट्रक हटाने का काम जारी है। आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं ड्रग की तस्करी की रोकथाम को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस थाने और चौकी क्षेत्र में ड्रग की तस्करी होगी उस थाने और चौकी इंचार्ज से जवाब तलब किया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। देहरादून पुलिस लाइन में ड्रग तस्करी की रोकथाम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत भी दी है। आपको बताते चले कि सीएम धामी ने प्रदेश में ड्रग तस्करी को लेकर चिंता भी जताई है और पुलिस को ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, जिसको लेकर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। और थाना लेवल पे तो हम लोगों ने उसी दिशा में हम लोग सब उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। और आज देहरादून पुलिस को, इनके समस्त थानाध्यक्षों को और अन्य अधिकारियों को हमने एक ड्रग्स पे कैसे इफेक्टिव कार्रवाई की जाए और कैसे जीरो टॉलरेंस तक आया जाए, इसके संबंध में पूरी वर्कशॉप आयोजित की है। अगली खबर किच्छा से, जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है गोला नदी पर बना रपटा पुल, जिसका एक हिस्सा बरसात में बह रहा है। अधूरा पुल होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। किच्छा की गोला नदी पर लोगों की आवाजाही के लिए करोड़ों की लागत से करीब 700 मीटर रपटा पुल बनाया गया था, लेकिन 4 महीने बाद ही नदी में आए उफान में पुल का पूर्वी छोर बह गया था। बीजेपी सरकार आने के बाद पुल बनाने वाले यूपी निर्माण निगम पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, लेकिन पुल की मरम्मत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हर बार आने वाली बाढ़ में पुल का कुछ हिस्सा बहता ही रहा। अब तक पुल का 1/3 हिस्सा बह चुका है। कुछ समय पहले नदी पर किया गया अस्थायी निर्माण भी बह गया है, जिसके चलते पूर्वी छोर में बसे बकपुर, धोरा डैम, नजीमाबाद सहित 8 से अधिक गांवों के गरीब तबके के लोग 10 से 12 किलोमीटर घूमकर आने की बजाय नदी पार कर किच्छा आ रहे हैं। पानी की और पार पार जाते हैं, 6-7 महीने पुल टूटा हुआ है और क्या टूट परेशानी हो रही है, जान नहीं मिलता। रोड पार करते हैं, पानी रोड पार करके जाते हैं, हमारे इधर आते नहीं है। ज़्यादातर लोग इधर से जाते हैं। पहले पुल बना था सर, उसमें भी सर काफ़ी लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, समझ में ही नहीं आया कैसे टूट गया ये।
बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कई लोग समझ लो ऐसा है, कई लोग समझ लो इसमें बह भी गए थे। अधूरे पड़े रपटा पुल को बनाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हो चुके हैं। रपटा पुल बहने के बाद सरकार ने बड़े पुल को बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक बजट नहीं मिल सका है। गौला नदी में बाढ़ में पहले भी लोगों के बहने की घटनाएं हो चुकी हैं। सामान्यतः जहाँ पे इस तरह के संपर्क कटे हुए हैं उनमें एक तो नवनिर्माण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों को कहा गया है कि जहाँ जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ पानी है, वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि नदी में अगर जाएंगे तो पानी में बहाव का खतरा हो सकता है। किच्छा में भ्रष्टाचार की बानगी बना रपटा पुल ना तो बन ही सका और ना ही मंजूरी मिली।